Welcome to my class. Today I'm revising 12th class credit creation by commercial banks. Macroeconomics कर रही हूँ मैं और आज how is money created by, we are doing banks and जिसमें एक छोटा सा question आता है how is money created or how is credit created by commercial banks. ठीक है, तो उसमें जनरली देखा जाता है तीन चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. इसको आप पढ़िए, समझिए. इनिशियल डिपॉजिट कितना है बैंक का, जो इनिशियल डिपॉजिट, जो लोन लेने आता है पहली बार उसका वो डिपॉजिट क्रिएट कर देते हैं और उसको हम इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं. फिर एक चीज़ होती है जैसे जिसको हम LRR कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशो. इसके दो पार्ट्स होते हैं, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. कैश रिजर्व रेशो वो होता है जो कि सेंट्रल बैंक के पास इन्होंने रखना होता है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो अपने यहाँ. सो एनीवेज लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लीगल रिजर्व रेशो के कितनी कैश में उन्होंने रिजर्व रखना है, उसका रेशो जो है कितना रखना है, कितना परसेंट रखना है, वो बताते हैं सेंट्रल बैंक. उनकी पॉलिसी विल डिक्टेट कि आपने इतना रखना ही है. लीगली यू हैव टू कीप, अदरवाइज लीगल का मतलब होता है अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो प्यूनिटिव एक्शन विल बी टेकन, मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगी. फिर आता है जी आपका मनी मल्टीप्लायर. ये भी तीसरी चीज़, जब हम क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स कर रहे होते हैं तो मनी मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं. तो मल्टीप्लायर क्या होता है, इट्स जस्ट अ नंबर. वो बताता है कि इनिशियल डिपॉजिट कितने से बढ़ेगा. वो वाली चीज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने, 1 डिवाइडेड बाय लीगल रिजर्व रेशो. जैसे यहाँ पे हमने देखा कि क्या है, लीगल रिजर्व रेशो मान लिया जाए 20% है तो 1/20% हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर. 1/20/100 इज इक्वल टू 1/0.2. ठीक है ना, 0.2 हो गया. और इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5. इज दैट राइट? दिख रहा है? तो ये हो गया आपका. अब एक बार और फिर मैं बता दूं कि क्या है, व्हाट इज इट. जब भी कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं, कैसे डिपॉजिट क्रिएट करते हैं, बाय द क्रेडिट क्रिएशन. ये क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स जो है क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं, उसी तरह से किस तरह से, इन अ सेंस कि वो ज़्यादा लोन्स देते हैं, अपने से ज़्यादा लोन्स देते हैं जितना उनके पास कैश डिपॉजिट उनके पास होता है. किस तरह, दैन द कैश डिपॉजिट जो वो रिसीव करते हैं डिपॉजिटर से. जैसे जब बैंक कोई भी आदमी, जो भी पर्सन उसके पास गया, कोई भी आदमी उसको के पास गया और उसको लोन चाहिए, तो वो क्या करता है, वो कैश दे देता है उसको. 100 रुपये लेने गया, उसको 100 रुपये चाहिए थे. ठीक है, तो क्या करेगा, बोरो करने, जैसे हम गए बोरो करने 100 रुपये, उसने मुझे 100 रुपये दे दिए, क्या देगा कि वो कैश देगा मुझे? नहीं, वो क्या करेगा, मुझे वो एक लोन, मेरे अकाउंट पे लोन एक क्रेडिट कर देगा. मेरे अकाउंट में एक लोन, एक खाता खोल देगा जिसमें बता देगा इतना लोन लिया आपने. ठीक है, और हर एक बैंक लोन जो होता है उतना ही डिपॉजिट मान लिया जाता है कि उतना डिपॉजिट उसने क्रिएट किया. जितना लोन दिया उतना डिपॉजिट उसने क्रिएट किया, जितना लोन दिया उतना डिपॉजिट उसने क्रिएट किया. ये याद रखना, यही यू हैव टू अंडरस्टैंड. फिर बैंक देखता है कि लीगल रिजर्व रेशो जो है कितना है, उसको इतना परसेंट, उतना जो डिपॉजिट है उसके पास, जितने भी डिपॉजिट है उसके 20% उसके पास रखना है. सो जो लीगल रिजर्व रेशो है ना, इट इज मेड अप ऑफ, इट्स अ मिक्स ऑफ कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. और ये जो तय होता है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री से. अब अगर लीगल रिजर्व रेशो जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना
कैपेसिटी फॉर क्रिएटिंग मनी गोज डाउन, ये भी याद रख लेना, ठीक है। जो अगर बढ़ा दिया तो कैपेसिटी ऑफ बैंक टू क्रिएट क्रेडिट विल बी रिड्यूस्ड, कम जाएगा। तो और ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिट क्या है और लीगल रिजर्व रेशियो। और टोटल मनी क्रिएशन जो है क्रेडिट क्रिएशन फॉर्मूला पे है कि इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। ये टोटली आपको इतना, अगर आपने 100 रुपए डाले ना इनिशियल डिपॉजिट जो बना है, तो इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट 100 है इंटू 5 निकला था ना हमारा मनी मल्टीप्लायर, इंटू 5 इज 500। मतलब अगर इनिशियल डिपॉजिट 100 है तो 500 टाइम्स जो है क्रेडिट और मनी विल बी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर से मैं ज़रा सा और बता दूं कि जो बैंक्स हैं दे क्रिएट मनी, वो दे क्रिएट मनी हाउ, किस तरह, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, एंड दे क्रिएट डिपॉजिट्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लोन्स टू देयर कस्टमर्स। और कैसे बनता है इनका ये, और डिपॉजिट कैसे क्रिएट करते हैं, जब जैसे वो एक किसी को लोन देते हैं कस्टमर को, और हर एक लोन और हर एक let's assume that the loan is the initial deposit therein। और किस तरह से वो जब LRR कितना उन्होंने रखना है, अगर 100 रुपए हैं 20% ऑफ 100 कितना हुआ, 20%, 20 रुपए, 20 रुपए उन्होंने अपने पास रखने हैं, क्या लीगल रिजर्व रेशियो कैश में रखना है। और जो कितना देगा लोन हमें, वो 80 रुपीज़ तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि ये तो आप थोड़ा समझ गए हो, तो एक मिनट द प्रोसेस जो है ये आप ये वाले एग्जाम्पल से समझ सकोगे कि जैसे बैंक ने फ्रेश डिपॉजिट या न्यू डिपॉजिट क्रिएट किया ऑफ ₹100 और लीगल रिजर्व रेशियो जो है 20% है, लेट्स जस्ट एज्यूम। तो इसका मतलब है कि बैंक जो है सिर्फ 20% ऑफ द डिपॉजिट अपने पास रखेगा और बाकी वो लेंड कर देगा, दैट इज़ 880 रुपीज़, ठीक है। और हमने पहले ही बताया था कि बैंक्स जो हैं वो लोन्स इन कैश नहीं देते, रादर क्या करते हैं, दे ओपन एन अकाउंट, किसके नाम पे, बोरोज नेम पे। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज कि जो बोरोअर है ना वो सारा अमाउंट विड्रॉ करता है ऑफ द लोन, मतलब पूरे 80 रुपये निकाले उसने, और वो उस पर खर्च, गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करता है। और जो सेलर्स हैं जिनसे वो खरीदता है ना गुड्स एंड सर्विसेज, उनको मिल गए कितने, 80 रुपये, एंड वो जाके अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स में जाके वो डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो नए डिपॉजिट्स कितने हो गए अब, 80 रुपये, जिसमें से 10% रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से वंस अगेन लेट मी जस्ट टेल यू कि ओके, बिफोर आई गो ऑन आई वांट यू टू सी दिस, लेट्स जस्ट टेक दिस। ये वाला एक टेबल सा आप देखो कि किस तरह से राउंड्स होते हैं, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि सपोज न्यू डिपॉजिट्स ऑफ ₹100 आर मेड इन बैंक्स, और सपोज के LRR 20% है, हमने सपोज किया हुआ है 20% है। अब क्या करना है, और हम एज्यूम करते हैं कि जो बैंक्स हैं सिर्फ 20% ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश रखता है, उससे ज़्यादा नहीं रखता। फिर क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कैश में कितना रखा ने, ₹20 एज कैश रिजर्व, कितना रखा, 20 दिख रहे कैश रिजर्व, और बाकी 80 उसने क्या करा, बाकी 80 क्या किया, उसको लेंड कर दिया, लेंड द रिमेनिंग, बाकी जो 80 था ₹80 उसने लेंड कर दिया, दे दिया,
ठीक है, इसका मतलब लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जब अब बैंक्स ने डिपॉजिट्स क्रिएट कर दिए हैं ऑफ ₹80, किन के नाम में? बोरोअर्स, जो बोरो थे उनके। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन हो गया, दैट इज 80% ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, अब सपोज करो, अब सेकेंड राउंड में देखो क्या। अब सपोज करो, लेट्स सपोज कि बोरोअर्स जो हैं पूरा अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है, पूरा अमाउंट ऑफ लोन निकाल देते हैं, दैट इज़ 80 रुपये, और वो वही चीज़ वो किस पे स्पेंड करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि ज़रूरत है उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए और कंजम्पशन के लिए। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया जो सेलर्स थे ना इनके ये गुड्स एंड सर्विसेज, उनको कितने मिल गए? ₹80 ऑफ रेवेन्यू, एंड वो सारे फिर ये जाके डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक में, बैंक अकाउंट्स में। द बैंक्स जो हैं उनको नए डिपॉजिट मिल जाते हैं, उसमें से वो 20% डिपॉजिट्स रखते हैं। दैट इज कितना हो गया? 20%, जस्ट लुक एट दिस, कितना हो गया? 16 रुपीज़, है ना? तो 16 रुपये, 20% उसका 16 हो गया एज कैश, और जो रिमेनिंग है ना ₹64, वो क्या कर देते हैं? उसको लेंड करते हैं, एंड लेंड द रिमेनिंग ₹64। तो ये ऐसे सेकेंड राउंड ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है। आप देख रहे हो जैसे जैसे राउंड्स चल रहे हैं, जो इंक्रीज़ है वो कम होते जा रहा है, ठीक है, और इस तरह से चलता है, क्रम ऐसे ही चलेगा। नाउ सो इट इज़ 80% ऑफ द प्रीवियस राउंड इंक्रीज है, तो ये भी 80% ऑफ द प्रीवियस राउंड इंक्रीज। इसी तरह से थर्ड राउंड में क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट विल बी 80% ऑफ 64। 80% ऑफ 64 हो गया, ठीक है, कितना है? 51.2 रुपीज़, ठीक है। सो फिर क्या होता है, और इनका कितना बनता है? 20% 12.8, ठीक है। और इसी तरह से ईच राउंड में 80% ऑफ द प्रीवियस राउंड बढ़ता जाएगा इन ईच राउंड। लेकिन हम देखते हैं कि इट बिकम राउंड्स जो हैं बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और वर्चुअली ज़ीरो हो जाएगा। और जब आप इसका टोटल लोगे ना, द टोटल विल कम टू रुपीज़, द सम टोटल ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स विल अल्टीमेटली बी 500। इसका मतलब क्या आता है? 5 टाइम्स द इनिशियल डिपॉजिट। 100 के 5 टाइम्स हो गया ना, जो हम लोग ने ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया था कि 5 टाइम्स तो होगा ही होगा, ठीक है। ये देखा है जो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है, जो हमने देखा है कि हमने वर्कआउट कर लिया था कि 5 टाइम्स है, बट हाउ डज इट गो अबाउट, वो आपने देखा कि क्रेडिट क्रिएशन फॉर्मूला इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, तो 5 टाइम्स जो आपने किया है इंटू 5, 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500, तो 5 गुना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू टू सी दिस अगैन एंड प्लीज़ कॉपी दिस, ये वाला, और यू कैन गो टू योर बुक्स एंड सी के आपके किताब में कौन सी इलस्ट्रेशन दी है, वो कर सकते हो आप। सो द वर्किंग ऑफ डिपॉजिट क्रिएशन ऑल्सो कॉल्ड मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है, ये टेबल में आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, बैंक्स जो हैं क्रिएट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, ये याद रखना है। So banks create money in the form of demand deposits, and they create deposits in the process of making loans to their customers. यही है, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन, आई थिंक इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पढ़ लेना चाहिए ये। तो एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कैश कितना था? ₹100 था, और जो टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कितना हो गया? 100 से 500 टाइम्स, इट हैज़ इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, दैट इज 500 रुपीज़ इन द, किस तरह से? इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। सो हमारे एग्जाम्पल में LRR 20% था,
सो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/LRR. ठीक है. So let me see if you can see this. Yeah. So money multiplier is 1/LRR, that is 1/20%. So 1 divided by 20/100 is equal to 1/0.2. So you remove the decimal, so 10/2 is equal to 5. So 5 becomes your multiplier, money multiplier. और initial deposit से कितना बढ़ा? कितना बढ़ गया? मनी कितना क्रिएट हो गया? 500. 5 टाइम्स ज़्यादा हो गया. ठीक है. सो टोटल डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लाई इंटू इनिशियल डिपॉजिट, दैट इज 5 into 100 or 100 into 5, as you see that. I hope you understood this कि कैसे, how is money created, and I hope you have made a note of this and you understood the rounds. It is very simple, only if you revise, only and only if you revise. And if you do that, please, in your notebooks, we need you to write it down and do it.